बशीर बद्र लिखते हैं, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में। और सोचिए, जब वो घर देखते ही देखते आपकी आंखों के सामने टूट जाएं, दरक जाएं, धंस जाएं या उसमें दरारें आ जाएं, तो जोशीमठ में रहने वाले करीब 22,000 लोगों में से हर एक के चेहरे पर वही दर्द है जो आंसू बनकर आंखों से बह रहा है। डर है कि कब उनका घर भरभरा कर गिर जाएगा, कब वो जमीन मिट्टी में मिल जाएगी जिस पर उनकी जिंदगी बीती। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये आपदा अचानक से आ गई है। करीब 47 साल पहले की एक रिपोर्ट में जोशीमठ के डूबने की चेतावनी दे दी गई थी, क्योंकि 70 के दशक में ही इस पर खतरे की घंटी बज चुकी थी। सबसे पहले जान लीजिए कि इस रिपोर्ट में क्या था। आज से लगभग 50 साल पहले, यानी तब जब उत्तराखंड यूपी का हिस्सा था, तब गढ़वाल के तत्कालीन कलेक्टर MC मिश्रा की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया, जिसे यह पता लगाना था कि जोशीमठ क्यों डूब रहा है। 1976 में मिश्रा आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में लिखा था कि जोशीमठ प्राचीन भूस्खलन क्षेत्र में मौजूद है और ये शहर पहाड़ से टूटे टुकड़ों और मिट्टी के अस्थिर ढेर पर बसा है, जिसकी वजह से इसकी नींव कमजोर है। समिति ने यहाँ पेड़ न काटने और पौधे लगाने की सलाह दी। ये भी कहा कि जोशीमठ की जड़ पर छेड़खानी जोशीमठ के लिए खतरा साबित होगी। रिपोर्ट में जोशीमठ के नीचे की जड़ से जुड़ी चट्टानों, पत्थरों को बिल्कुल भी न छेड़ने के लिए कहा गया था। इस रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी कि जोशीमठ में निर्माण बैन किया जाए, वरना ये डूब जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया था कि बड़े बड़े निर्माण या खनन न किए जाए और अलकनंदा नदी किनारे सुरक्षा वॉल बनाई जाए। यहाँ बहने वाले नालों को सुरक्षित किया जाए। कमेटी ने इस इलाके में ढलानों पर खुदाई या ब्लास्टिंग करके कोई बड़ा पत्थर ना हटाने की सिफारिश की थी, लेकिन इस रिपोर्ट पर किसी सरकार ने तवज्जो नहीं दी। नतीजा आज आपके सामने है। एक बहस ये भी कि जोशीमठ का खिसकना तो तय ही था। क्या ये सही है? ये भी जान लीजिए। जोशीमठ जिस ऊंचाई पर बसा है उसे पैराग्लेशियल जोन कहा जाता है। आसान भाषा में इसका मतलब ये कि इन जगहों पर कभी ग्लेशियर थे। ग्लेशियर के ऊपर मिट्टी और चट्टानें भी होती हैं। ग्लेशियर पिघल गए और मिट्टी पहाड़ बन गई। ऐसा ही पहाड़ मोरेन कहलाता है, यानी जोशीमठ मोरेन पर बसा है। वाडिया इंस्टीट्यूट ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि मोरेन पहाड़ का एक तय वक्त के बाद खिसकना तय होता है, लेकिन अंधाधुंध ब्लास्टिंग और कंस्ट्रक्शन ने इसकी स्पीड बढ़ा दी है। जोशीमठ में एक और जहां NTPC की 520 मेगावाट की परियोजना पर काम चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर हेलंग मारवाड़ी बाईपास का निर्माण भी शुरू हो गया है। इन परियोजनाओं को रोकने के लिए बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए, लेकिन सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। आज सरकार सदियों से वहां बसे परिवारों की मदद करना चाहती है, उन्हें वहां से निकालना चाहती है। विडंबना है कि सरकारें तब जागती हैं जब जिंदगियां खतरे में आ जाती हैं। अभी भी ठोस कदम ना लिए गए तो जोशीमठ शायद सिर्फ कहानियों में ही जिंदा रह जाएगा। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज तक।